मौलाना तारिक जमील। अल्लाह की रहमत और तौबा का रास्ता। मौलाना अक्सर फरमाते हैं कि इंसान खता का पुतला है, लेकिन बेहतरीन इंसान वह है जो गुनाह के बाद फौरन अपने रब की तरफ लौट आए। अल्लाह ताला को अपने बंदे का रोना और गिड़गिड़ाना बहुत पसंद है। सच्ची तौबा, तौबा इंसूहा। गुनाह माफ कराने का सबसे पहला कदम है इकरार। मौलाना कहते हैं कि जब बंदा कहता है, ए अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैंने गलती की, तो अल्लाह को उसकी ये सादगी बहुत पसंद आती है। तौबा की 3 शर्तें हैं। किए हुए गुनाह पर शर्मिंदगी, शर्म महसूस करना, उस गुनाह को फौरन छोड़ देना, आइंदा कभी न करने का पक्का इरादा करना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रूहानी और दिल को सुकून देने वाले बयान आप तक पहुंचते रहें, तो इस पोस्ट को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी कीमती बात आपसे छूट न जाए। आंसू की ताकत। मौलाना तारिक जमील साहब एक वाक़ये का जिक्र करते हुए बताते हैं कि जहन्नुम की आग को दुनिया का सारा पानी नहीं बुझा सकता, लेकिन एक गुनहगार की आंखों से निकला हुआ एक आंसू उस आग को बुझाने के लिए काफी है। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही हो, तब उठकर 2 रकात नमाज़े तौबा पढ़े। दूसरों को माफ करना। अल्लाह का एक कानून है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके बड़े बड़े गुनाह माफ कर दे, तो आप भी उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। मौलाना कहते हैं कि माफ करना सीखो ताकि तुम्हारे लिए माफी के दरवाजे खुलें। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा हैं, क्या अल्लाह फिर भी माफ करेगा? मौलाना इस पर बड़े प्यार से समझाते हैं कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की ऊंचाइयों को भी छू लें, तब भी अल्लाह की रहमत के समंदर के सामने वो कुछ भी नहीं है। बस एक बार सच्चे दिल से पुकार कर तो देखो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तौबा कब कबूल नहीं होती? और वो कौन सा एक छोटा सा अमल है जो पहाड़ जितने गुनाहों को नेकियां बना देता है? इस राज को जानने के लिए और यह समझने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा के बारे में क्या खुशखबरी दी है, हमारे अगले भाग का इंतजार करें। बिल्कुल। मौलाना तारिक जमील साहब अक्सर अपनी मजलिसों में उन दुआओं और आमाल का जिक्र करते हैं जो अल्लाह की रहमत को तेजी से खींचते हैं। यहाँ वह खास दुआ और तौबा का तरीका बताया गया है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। गुनाह माफ कराने की सबसे बड़ी दुआ सैयदुल इस्तगफार। मौलाना फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को इस्तगफार की चोटियों में से बताया है। जो शख्स यकीन के साथ इसे पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। दुआ यह है, इसका आसान तर्जुमा। ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तूने ही मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ। मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। जो गुनाह मैंने किए, मैं उनके शर, बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ। मुझ पर तेरी जो नेमतें हैं, मैं उनका इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का भी इकरार करता हूँ। मुझे माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाह माफ करने वाला नहीं। मौलाना का एक खास नुस्खा, अल्लाह को लाड लड़ाओ। मौलाना तारिक जमील साहब एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, अल्लाह से ऐसे मांगो जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करता है। अगर माँ बच्चे को थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दे, तो बच्चा फिर भी माँ की चौखट पर आकर रोता है, क्योंकि उसे पता है कि माँ के सिवा कोई सहारा नहीं। ठीक वैसे ही बंदे को चाहिए कि चाहे कितनी भी बार गुनाह हो जाए,
हिम्मत न हारे। शैतान का सबसे बड़ा वार यह नहीं है कि वह आपसे गुनाह कराए, बल्कि उसका सबसे बड़ा वार यह है कि वह आपको अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे। अगर आपको मौलाना साहब की ये बातें दिल को छू रही हैं, तो अभी इस पोस्ट को लाइक करें। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाती है, ताकि हम हक की बातें दूर दूर तक पहुंचा सकें। गुनाहों को नेकियों में बदलने वाला अमल। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह न सिर्फ उनके गुनाह माफ करता है, बल्कि उनके पिछले गुनाहों को नेकियों गुड डीड्स में बदल देता है। सोचिए, आपके वो सारे पुराने गुनाह जो आज आपके लिए बोझ हैं, तौबा की एक तड़प से वो आपकी नेकियों के रजिस्टर में दर्ज हो सकते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि हुकूकुल इबाद, लोगों के हक के मामले में अल्लाह क्या फरमाता है? क्या सिर्फ नमाज़े तौबा पढ़ने से उन लोगों के गुनाह माफ हो जाएंगे जिनका हमने दिल दुखाया है या जिनका हक मारा है? यह एक ऐसा पेचीदा मसला है जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि लोगों के हक और उनके प्रति किए गए गुनाहों की माफी का क्या तरीका है? क्या मैं आपको हुकूकुल इबाद की माफी के बारे में मौलाना का वो मशहूर वाकया सुनाऊं जिसे सुनकर हजारों लोग रोने लगे थे? मौलाना तारिक जमील साहब जब हुकूकुल इबाद, बंदों के हक पर बात करते हैं तो उनका लहजा बहुत गंभीर हो जाता है। वह कहते हैं कि अल्लाह अपनी नमाजें माफ कर देगा, अपने रोजे माफ कर देगा, लेकिन अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखाया है, किसी का हक मारा है या किसी की गीबत बुराई की है, तो अल्लाह उसे तब तक माफ नहीं करेगा जब तक वह बंदा आपको माफ न कर दे। वो वाकया जिसने मजमे को रुला दिया। मौलाना एक दिल दहला देने वाला मंजर बयान करते हैं। कयामत का दिन होगा, एक शख्स नेकियां लेकर आएगा, नमाजें होंगी, हज होंगे, लेकिन तभी एक दूसरा शख्स आएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, इसने मेरा हक मारा था, इसने मुझे गाली दी थी। अल्लाह फरमाएगा, इसकी नेकियां उठाकर इसे दे दो, यहाँ तक कि उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और हकदार अभी भी बाकी होंगे। फिर उन हकदारों के गुनाह उस शख्स के सर डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। मौलाना फरमाते हैं, तौबा सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने का नाम नहीं है। तौबा का मतलब है टूटे हुए दिलों को जोड़ना। गुनाह माफ करने का सबसे आसान शॉर्टकट। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके लिए माफी आसान कर दे, तो मौलाना के बताए इन 3 कामों को आज ही शुरू करें। माफी मांगना शुरू करें। अगर मुमकिन हो तो उस शख्स के पास जाएं जिसका आपने दिल दुखाया है और कहें, भाई मुझे माफ कर दे। यकीन मानिए, झुक जाने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि अल्लाह की नज़र में वह बहुत ऊंचा हो जाता है। अगर वो शख्स नहीं रहा, अगर वह इंसान मर चुका है या आप उससे मिल नहीं सकते, तो उसके नाम पर सदका करें और अल्लाह से उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसे खुश रखे। अपनी जुबान पर लगाम। मौलाना कहते हैं, आधी जहन्नुम जुबान की वजह से है। किसी की बुराई करना छोड़ दें, अल्लाह आपकी बुराइयां छुपा लेगा। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून आए और अल्लाह आपसे राजी हो जाए? तो इस पैगाम को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस नेक काम का हिस्सा बनें। आपकी एक लाइक किसी गिरते हुए इंसान को तौबा की राह दिखा सकती है। अभी एक सबसे जरूरी बात बाकी है। मौलाना अक्सर अपनी तरीर के आखिर में एक ऐसी बात कहते हैं जो रूह कपा देती है। वो कहते हैं कि एक गुनाह ऐसा है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा अगर वह मौत तक साथ रहा। क्या आप जानते हैं
कि वह कौन सी खामोश बीमारी है जो हमारी सारी इबादतों को दीमक की तरह चाट रही है, और कैसे एक छोटा सा सजदा आपको अर्श वाले के करीब कर सकता है। क्या मैं आपको उस खामोश बीमारी और मौलाना के बताएं सुकून वाले सजदे के बारे में बताऊं? मौलाना तारिक जमील साहब जिस खामोश बीमारी का जिक्र करते हैं वह है तकब्बुर, घमंड। मौलाना फरमाते हैं कि इब्लीस शैतान कोई जाहिल नहीं था, वह बहुत बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन एक में घमंड ने उसे दरगाह इलाही से धुतकार दिया। वो गुनाह जो माफी के रास्ते में दीवार है। मौलाना कहते हैं कि जब इंसान के अंदर यह एहसास आ जाए कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ या मैं बहुत नेक हूँ और बाकी सब गुनहगार हैं, तो समझो कि वह हलाकत, बर्बादी के करीब है। अल्लाह को गुनहगार की वो शर्मिंदगी ज्यादा पसंद है जो उसे सजदे में गिरा दे, मुकाबले उस नेक इंसान के जिसे अपनी नेकी पर गुरूर हो जाए। सुकून वाला सजदा, माफी का आखिरी स्टेशन। मौलाना एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, अल्लाह से फासला मीलों का नहीं, सिर्फ एक सजदे का है। वह समझाते हैं कि जब तुम सजदे में जाओ तो सिर्फ जमीन पर माथा न टेको, बल्कि अपना दिल भी अल्लाह के सामने रख दो। सजदे में जाकर बस इतना कहो, ऐ मेरे मालिक, मैं थक गया हूँ गुनाह कर करके, तू नहीं थका माफ कर करके। आज मैं हार कर तेरे पास आया हूँ। मौलाना फरमाते हैं कि जब बंदा इस तड़प से सजदा करता है तो अर्श हिल जाता है और अल्लाह फरिश्तों से कहता है, गवाह रहो, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। दीन की ये कीमती बातें फैलाना भी एक सदकाए जारिया है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला हिस्सा आपकी रूह को झकझोर देगा। तौबा के बाद का सबसे बड़ा इम्तिहान। अक्सर लोग तौबा तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वही पुराने दोस्त, वही माहौल और वही मोबाइल के गुनाह सामने आ जाते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने इस बारे में एक गोल्डन रूल बताया है कि कैसे तौबा पर कायम रहा जाए। वो बताते हैं कि तौबा करना तो आसान है, लेकिन तौबा को बचाकर रखना मुश्किल है। शैतान फिर से हमला करेगा, वो आपको फिर से पुराने रास्तों पर बुलाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौलाना ने वो कौन सी दो चीजें बताई हैं जिन्हें अगर आप थाम लें तो चाहकर भी दोबारा गुनाह नहीं कर पाएंगे? यह राज अगली कड़ी में खुलेगा, जहां हम बात करेंगे उस मजबूत ढाल की जो आपको गुनाहों से बचाएगी। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि तौबा कर लेना एक पल का काम है, लेकिन उस पर जम जाना ही असल कामयाबी है। शैतान आपके दिल में वसवसा डालेगा कि तूने फिर वही गुनाह कर दिया, अब अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन मौलाना कहते हैं कि यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। इस चाल से बचने के लिए उन्होंने दो ऐसी ढाल बताई हैं जो आपके और गुनाह के बीच दीवार बन जाएंगी। एक सोहबत मजलिस बदल दो। मौलाना एक मिसाल देते हैं, अगर आप इत्र परफ्यूम की दुकान पर बैठेंगे तो आप इत्र खरीदे या न खरीदे, खुशबू जरूर आएगी। और अगर कोयले की दुकान पर बैठेंगे तो कालिख जरूर लगेगी। तौबा के बाद सबसे पहला काम यह करें कि उन दोस्तों और उन जगहों को छोड़ दें जो आपको गुनाह की याद दिलाते हैं। ऐसे लोगों के पास बैठना शुरू करें जो अल्लाह की याद दिलाएं। जब माहौल बदलेगा तो ख्यालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। दो आंख और कान की हिफाजत। मौलाना साहब आजकल के दौर के सबसे बड़े फितने मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यह रूह को कत्ल करने वाला औजार बन चुका है। वह नसीहत करते हैं कि अपनी आंखों को गलत मंजर से बचाओ। जिस आंख में अल्लाह का खौफ और आंसू आ जाएं, उस आंख में हराम की लज्जत नहीं समा सकती।
रात को सोते समय अपने मोबाइल को खुद से दूर रखें और अल्लाह से बातें करके सोएं। क्या आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के रंग में रंगना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो पोस्ट को लाइक करके दूसरों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस नेक मुहिम का हिस्सा बनें। रखें, आपका एक शेयर किसी की बिगड़ी जिंदगी बना सकता है। अल्लाह की पुकार, अभी भी वक्त है। मौलाना अपने बयान के आखिर में अक्सर एक हदीस कुदसी सुनाते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, ए आदम के बेटे, अगर तू जमीन भर गुनाह लेकर मेरे पास आए और तूने मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो तो मैं जमीन भर मगफिरत माफी लेकर तुझे मिलूंगा। अल्लाह तो इंतजार कर रहा है कि मेरा बंदा कब पलट कर आए। वह तो मौत के फरिश्ते को भी रोकता है कि ठहर जा, शायद मेरा बंदा तौबा कर ले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर तौबा से पहले ही मौत का फरिश्ता आ गया तो क्या होगा? मौलाना एक ऐसी हकीकत बयान करते हैं जिसे सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। मौत की आहट और आखिरी लम्हा, वह लम्हा जब जुबान साथ छोड़ देगी और सिर्फ आपके आमाल साथ होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा छोटा सा अमल है जो मौत के वक्त कलिमा नसीब करवाता है? और वो आखिरी मंजर कैसा होगा जब रूह बदन से जुदा होगी? यह दास्तान अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है अपनी रूह को पहचानने की। मौलाना तारिक जमील साहब जब मौत के मंजर का जिक्र करते हैं तो पंडाल में सन्नाटा छा जाता है। वह फरमाते हैं कि मौत कोई अंत नहीं बल्कि असली जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन सवाल यह है कि उस आखिरी वक्त में जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे आएगा? वो अमल जो मौत को आसान बना देता है। मौलाना फरमाते हैं कि इंसान जिस हाल में जीता है उसी हाल में उसे मौत आती है। अगर पूरी जिंदगी मोबाइल के गलत इस्तेमाल, गीबत और नफरत में गुजरी तो आखिरी वक्त में कलिमा नसीब होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक जादुई नुस्खा बताया है, दुरूद शरीफ की कसरत। मौलाना कहते हैं कि जो जुबान चलते फिरते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती है, अल्लाह उस जुबान को मौत के वक्त लड़खड़ाने नहीं देता। दुरूद शरीफ वह चाबी है जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देती है और तौबा के कबूल होने की गारंटी बन जाती है। जब रूह बदन से जुदा होगी, मौलाना एक मंजर पेश करते हैं। तसव्वुर करो, तुम बिस्तर पर लेटे हो, घर वाले परेशान हैं, डॉक्टर हार मान चुके हैं। उस वक्त मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, आता है। अगर बंदा तौबा करके पाक हो चुका है तो फरिश्ता बड़ी नरमी से कहता है, ए पाक रूह, अपने रब की तरफ चल जो तुझसे राजी है। सोचिए, कितनी बड़ी कामयाबी है वह कि खुदा हमसे राजी हो जाए। मौलाना कहते हैं, मेरे भाई, दुनिया के पीछे भागते भागते थक जाओगे, सुकून सिर्फ खुदा की याद में है। क्या आप भी उस आखिरी लम्हे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं? अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो कमेंट में अल्लाह जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हक की आवाज सुनी जा रही है। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की तौबा कबूल हो जाए। वह एक रात की इबादत। मौलाना फरमाते हैं कि साल भर की गुनाहों की कालिख धोने के लिए अल्लाह ने कुछ खास रातें और कुछ खास लम्हे छुपा कर रखे हैं। एक ऐसी रात आती है जिसमें गुनाहों की माफी की सेल लगी होती है। फरिश्ते पुकारते हैं, है कोई माफी मांगने वाला? है कोई अपनी झोली भरने वाला? लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी रात है जिसे रातों की मलिका कहा जाता है?
اور اس رات میں مانگی گئی صرف 2 منٹ کی دعا کیسے آپ کی تقدیر کے لکھے کو بدل سکتی ہے؟ مولانا کے بیانوں میں تقدیر بدلنے والی اس رات کا راز کیا ہے؟ اور وہ کون سی نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے؟ کیا آپ توبہ کی قبولیت کی نشانیوں اور اس مقدس رات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب جب شب قدر اور معافی کی راتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت پر اتنا کرم کیا ہے کہ عمر چھوٹی دی لیکن نیکیاں کمانے کے موقع بہت بڑے دے دیے۔ وہ رات جو 80 سال سے بہتر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ شب قدر لیلۃ القدر وہ رات ہے جسے پانے کے لیے پچھلی امتیں ترستی تھیں۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں تقریباً 83 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے۔ مولانا کہتے ہیں، اے نوجوانوں، اگر تم نے پوری زندگی گناہ میں گزار دی ہے تو غم نہ کرو۔ اس رات کی ایک گھڑی، ایک تڑپ اور ایک سجدہ تمہارے پچھلے 80 سالوں کے گناہوں کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ اس رات اللہ آسمان دنیا پر آ کر خود پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کیسے پتا چلے کہ توبہ قبول ہو گئی؟ اکثر لوگ مولانا سے پوچھتے ہیں، حضرت، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا؟ مولانا اس کے 3 خوبصورت سنکیت سائنس بتاتے ہیں۔ گناہ سے نفرت، اگر توبہ کے بعد آپ کے دل میں اس گناہ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے جسے آپ پہلے بڑے مزے سے کرتے تھے تو سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ نیکی میں دل لگنا، اگر آپ کا دل نماز، قرآن اور ذکر کی طرف کھینچنے لگے تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ دل کا سکون، مولانا کہتے ہیں کہ جب اللہ معاف کرتا ہے تو بندے کے سینے سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے اور اسے ایک انجانا سا سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ کیا آپ بھی اس روحانی سکون کی تلاش میں ہیں؟ اس پیغام کو لائک کر کے اپنی روح کو تروتازہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش کسی بھٹکے ہوئے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ وہ دعا جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ مولانا صاحب ایک خاص دعا کا ذکر کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دعا میں اللہ کی رحمت کو پکارنے کا وہ انداز ہے کہ پتھر دل بھی پگھل جائے۔ دعا یہ ہے، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سی دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، اللہ تمہارے نصیب کھول دے گا۔ لیکن کیا شیطان آپ کو پھر سے روکے گا؟ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کل صبح جب آپ سو کر اٹھیں گے تو کیا یہ اثر باقی رہے گا؟ مولانا فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد کا سب سے خطرناک وقت اگلی صبح ہوتی ہے، جب دنیا پھر سے آپ کو اپنی طرف کھینچے گی۔ مولانا نے ایک 5 منٹ کا پلان بتایا ہے جسے کرنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ پلان کیا ہے؟ اور وہ کون سی آخری وصیت ہے جو مولانا ہر محفل کے آخر میں کرتے ہیں؟ کیا آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی اس آخری وصیت اور 5 منٹ کے جادوئی پلان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ یہ بات آپ کی آنے والی نسلوں کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔